अगले दिन सुबह सुबह सूर्य निकलते ही हम लोग तैयार हो गए और निकल पड़े वहां के मंदिरों के दर्शन करने। शुक्रताल में बहुत सारे मंदिर हैं। हमें यहाँ पता लगा कि एक माता का मंदिर है, यहाँ जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई है। हमारी जिज्ञासा बढ़ गई। हम अपनी गाड़ी में बैठे और छोटे से खूबसूरत रास्तों से चलते हुए हम मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखा, जिसकी छाया में आज भी दिन के टाइम काफी लोग विश्राम करते हैं। उसकी खूबसूरती भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की और इसी पेड़ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस तरह हम आगे चल पड़े और मंदिर के गेट पर पहुंच के मंदिर के गेट से अंदर जाते ही सामने माता की मूर्ति बहुत भव्य दिखाई दी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर हम मंदिर के अंदर चले, जिसको गुफा वाला मंदिर भी बोलते हैं। माता रानी की मूर्ति के नीचे मां रानी ने गुफा बना रखी है, उसके अंदर हमने प्रवेश किया और घूम के उस सारी गुफा के दर्शन किए। नव दुर्गा का अवतार यहाँ पर स्थापित है। ये इनकी पूरी डिटेल पंडित जी बताएंगे। पहला स्वरूप, प्रथम स्वरूप जो है शैलपुत्री का है, माता शैलपुत्री। दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटानी। मां का चौथा स्वरूप कुष्मांडा। इसी के साथ साथ हम गुफा में चलते रहे। ये गुफा की इतनी खूबसूरती है कि हमें चलना भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम चलते चले जा रहे थे, मां नव दुर्गा के दर्शन करते चले जा रहे थे। ये माता का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, और ये माता का छठा स्वरूप है कात्यायनी माता। उधर सातवां रूप है मां कालरात्रि। आठवां स्वरूप है महागौरी। नौवां स्वरूप माता का सिद्धिदात्री। इस तरह मां दुर्गा के 9 अवतारों का दर्शन करते हुए हम पूरी गुफा का विचरण किया। भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर के स्वरूप में उपस्थित हैं। इधर श्री लक्ष्मी नारायण जी उपस्थित हैं। साथ साथ मंदिर के गुफा में ही श्री कृष्ण और राधा जी भी स्थापित हैं। इनकी भी बहुत मान्यता यहाँ है। भोले बाबा विष्णु भगवान के दर्शन करके हमने मंदिर में दर्शन करने का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया। सबसे पहले मेरी टीम ने माता रानी के दर्शन किए, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रसाद लिया और हम आगे की तैयारी में जुट गए। ये स्वयं प्रकट हुई छोटी मूर्ति है माता की, और बाद में इसका प्रारूप बनाकर इस बड़ी मूर्ति में परिवर्तित किया गया और मंदिर की स्थापना की। मंदिर की सुंदरता देखने लायक ही है। आप लोग आएंगे तो आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। महारानी की ज्योत लगातार प्रज्वलित रहती है। वहां पर माता की चरणोपादुकाएं थी। मुझे भी उन्हें देखने की बहुत जिज्ञासा हुई, हाथ लगाने की बहुत जिज्ञासा हुई, तो मैंने पंडित जी से प्रार्थना की कि क्या मैं इनको अपने हाथों से उठाकर स्पर्श कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने पूरे रीति रिवाज के साथ मुझे ये आज्ञा दे दी और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हुआ माता रानी की चरणोपादुकाओं को अपने हाथों में लिया, अपने माथे से लगाया, तो फिर उनको वहां रख दिया जो स्थान पंडित जी ने इनके लिए तैयार पहले से किया हुआ था।
मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज माता रानी ने अपने चरण पादुकाओं को अपने हाथों से उठाने का अवसर दिया। जय माता दी। इसके बाद हमने पंडित जी से मंदिर की स्थापना के बारे में पूछा। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी मुझे पहली बार आने का यहाँ मौका मिला है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताओ ये गुफा वाला मंदिर जो है इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास तो ऐसा है सर, ये गुफा वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माता शाकुंभरी दुर्गा धाम के नाम से स्थान स्थापित है और अग्रवाल परिवार को माता के सौपन में दर्शन होते थे, तो इसलिए यहाँ पर स्थापना कराने का विचार मन में उनके आ, तो जिस समय पर खुदाई हो रही थी यहाँ, उस समय पर बताते हैं वहीं ट्रस्टी लोग कि यहाँ छोटी जो प्रतिमा है ये स्वयं यहाँ उपस्थित हुई है। यहाँ स्थापना कराई गई है, मंदिर की स्थापना कराई गई है। इस मंदिर का शिलान्यास श्री गुलशन कुमार अनुराधा कोटवाल जी के द्वारा शिलान्यास कराया गया है सन 1994 में। अच्छा जी, ये माता शाकुंभरी दुर्गा धाम के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। ये वाली बड़ी मूर्ति जो है बात की है, ये छोटी मूर्ति जो है यहाँ स्वयं उपस्थित हुई है, इन्हीं के कारण यहाँ मंदिर की स्थापना कराई गई है। मंदिर में दर्शन करने के बाद, शूटिंग करने के बाद मैंने भी माता रानी से अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए आशीर्वाद मांगा। पंडित जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, माता रानी से आशीर्वाद दिलवाया, मुझे प्रसाद दिया। दर्शन करने के बाद मुझे वहां और भी श्रद्धालु मिले जिनसे मैंने उनके साथ बातचीत की। हम दिल्ली से आए हैं जी। अब आए हैं तो पहली बार आए हूँ, मुझे पहली बार मौका मिला है, तो मैंने कहा ये सब बना के ले जाएं तो सबको दिखाएंगे, क्योंकि शुक्रताल का नाम तो हमेशा सुनते रहे हैं, पर आने का मौका पहली बार मिला है। श्रद्धालुओं से मिलने के बाद माता रानी के दर्शन करते हुए हम माता रानी की गुफा से बाहर आने लगे। बाहर आते ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था। जैसे ही गुफा से बाहर आए तो हमें भोले बाबा का मंदिर और उसके ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग दिखा, जिसके लिए पंडित जी ने बताया कि भोले बाबा का मंदिर इस शिवलिंग के नीचे है, यानी कि वो भी गुफा में है। भोले बाबा के इस बड़े से शिवलिंग, बड़े से मंदिर के बाद इसके चारों तरफ और भी मंदिर बने हुए हैं, जिनकी पूरी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। मंदिर के परिसर से बाहर निकल के इसी के प्रांगण में मैंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पेड़ देखा। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पंडित जी ने बताया कि आने वाले श्रद्धालु इस पेड़ की छाया में बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। शुक्रताल में हरियाली ही हरियाली है। दोनों साइड के पेड़ों की छाया में होते हुए हम दूसरे मंदिरों की ओर चल पड़े। मेरा ईमेल है brijmohanmakeup@yahoo.com। Please like, subscribe and comments on YouTube. My channel is Career in Film Makeup.